आज मैं आपको और गेट के बारे में बताऊंगा। तो और गेट भी एक लॉजिकल गेट है, ठीक है। इसकी भी एनी नंबर ऑफ इनपुट हो सकती हैं और आउटपुट इसकी भी एक सिंगल आउटपुट रहेगी, है ना। लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट जो होती हैं वो 2 रहेंगी। ये आपको थोड़ा सा याद रखना। मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट 2 होंगी, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, आउटपुट एक ही रहेगी, ठीक है। तो अब ये भी क्या है, लॉजिकल गेट है, लॉजिकल गेट। तो इस लॉजिकल गेट का आप लॉजिकल वे में सोचोगे तो क्या काम करता होगा। बेसिकली क्या करता है कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कुछ एग्जाम्पल दिए थे। जैसे कोई बच्चा है जिसको चॉकलेट इधर आइसक्रीम, ठीक है, 2 चीज़ें। तो एंड गेट में क्या था कि दोनों मिल जाएं तो हैप्पी रहेगा, ठीक है। एक भी नहीं मिले तो वो अनहैप्पी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि उस बच्चे को दोनों में से, ठीक है, चॉकलेट और आइसक्रीम, दोनों में से एक चीज़ मिल जाए तो वो हैप्पी हो जाएगा। इसका मतलब आउटपुट 1 हो जाएगी, है ना। डिजिटल सर्किट्स में कहाँ पे यूज़ करोगे कि एक गेट है, वहाँ पे इनपुट्स आ रही हैं अलग अलग डिवाइसेस से, ठीक है। तो उन डिवाइसेस में से किसी की भी इनपुट अगर 1 है तो उसके आउटपुट पे जो डिवाइस कनेक्टेड है वो चल जानी चाहिए, ठीक है। लॉजिकल सोचोगे, एक तो याद रखो उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल सोचोगे तो आप उसका यूज़ कर पाओगे, है ना। तो और गेट का मतलब क्या है कि जहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती हो तो उसकी आउटपुट पे जो डिवाइस आपने जोड़ रखी है वो चल जानी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप और गेट यूज़ करोगे, ठीक है। तो और गेट बेसिकली क्या करता है, अगर मैं इसकी आउटपुट लिखूँ ना, तो ये और गेट मैं आपके लिए बना देता हूँ। और गेट, इसकी इनपुट A है, दूसरी B है, ये इसकी आउटपुट Y है, लॉजिकल आउटपुट। तो और बेसिकली क्या करता है, A प्लस B, तो दोनों इनपुट को वो जोड़ देता है ना। जोड़ देता है मतलब ये नहीं कि आपने हाई अप्लाई कर दी तो 1 + 1 2 हो जाएगा ना। हाई और हाई अप्लाई कर दी तो आउटपुट उसकी हाई आ जाएगी, ठीक है। आपको जोड़ना नहीं है, आपको सिर्फ लॉजिकल देखना है कि अगर इनपुट उसकी दोनों हाई है तो कोई डिवाइस उसके ऊपर जुड़ी आउटपुट है वो चल जाएगी। इस तरह से सोचोगे तो इसका कोई बेनिफिट है, नहीं तो वैसे याद कर लो कोई उसका कोई बेनिफिट नहीं है फिर, है ना। थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो उसका कोई बेनिफिट है। तो ये आपका और गेट हो गया, ठीक है। क्या करेगा, दोनों को जोड़ देगा, और गेट, है ना। और या थोड़ा सा वैसे याद रखो तो और इधर ये चीज़ और ये चीज़, उनमें से कोई भी चीज़ मिल जाए आप हैप्पी हो, तो उसकी आउटपुट क्या रहेगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर दोनों चॉकलेट या आइसक्रीम दोनों भी नहीं मिली तो अनहैप्पी हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखोगे। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी इनपुट हैं वो सारी 0 हो जाएंगी तो आउटपुट 0 है, अदरवाइज उसकी आउटपुट हमेशा हाई रहेगी, ठीक है। चलो अब ट्रुथ टेबल के बारे में बात करते हैं। ट्रुथ टेबल की मैंने डेफिनेशन बताई थी कि ट्रुथ टेबल क्या होता है, पॉसिबल इनपुट कम्बिनेशन और उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट की एक टेबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको 3 इनपुट की ट्रुथ टेबल बनाता हूँ। तो नंबर ऑफ वेरिएबल हैं 3, तो पॉसिबल इनपुट कम्बिनेशन हो जाएंगे 2⁻3 मतलब 8, है ना।
अब जैसे मैंने ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आपको बताया था टोटल कम्बिनेशन होने चाहिए 8, है ना। तो अब मैंने आपको बताया था 1 2 4 8, है ना। टोटल कम्बिनेशन होने चाहिए 8। 8 कैसे होंगे, देखो 4 0 और 4 1, फिर उसके बाद 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर उसके बाद 0 1 0 1 0 1 0 1, ख़त्म। ठीक है ना आसान। तो इस तरीके से आप कितने नंबर ऑफ इनपुट की वेरिएबल्स की ट्रुथ टेबल आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, 2 नंबर ऑफ इनपुट करेंगे वेरिएबल्स, यहाँ कुछ आएगा, ऐसे ही इंक्रीज होता रहेगा, है ना। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, एग्ज़ाम्पल कि अगर n 4 है ना, तो पॉसिबल कम्बिनेशन 2⁴ 16, है ना। अब देखो 16 कहाँ आएगा, यहाँ का ही 16 आएगा, है ना। टोटल आपको कितने चाहिए, 16 चाहिए, तो 8 0 हो जाएंगे, 8 1 हो जाएंगे, है ना। फिर 4 0 4 1 4 0 4 1, है ना, 16 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, तो ये अच्छा। अब जिस तरह से मैंने भी आपको बताया था कि वो जो बच्चे का एग्जाम्पल लिया था, उसको तीनों चीज़ मिल गई तो वो हैप्पी है, उसको 2 चीज़ मिल गई तो भी हैप्पी है, उसको फिर 2 चीज़ मिल गई तो भी हैप्पी है ना। एक मिल गई तो भी हैप्पी है। अनहैप्पी कब रहेगा, जब एक भी चीज़ नहीं मिलेगी ना उस बच्चे को, तब वो अनहैप्पी रहेगा, बाकी वो हैप्पी रहेगा। याद रखने के लिए, ठीक है। लॉजिकल देखें तो वो लॉजिकल सर्किट है जिसकी इनपुट कोई भी हाई हो जाएगी तो वो आउटपुट में जो डिवाइस जोड़ रखी है उसको वो रन करेगा। ठीक है, ये इस तरह से आप सोचो उस चीज़ को। तो ये आपका है और गेट, बेसिकली क्या करता है, सिग्नल को जोड़ता है। ठीक है, सिंबल उसका ये A+B। तो अब आसान है, कोई भी आपको अगर डायग्राम बनाने के लिए देगा, है ना, ट्रुथ टेबल एग्ज़ाम में कई बार आ जाते हैं कि मेक ट्रुथ टेबल फॉर इनपुट, एंड गेट आ जाएगा, XOR गेट आ जाएगा, तो आप आसानी से बना पाओगे, है ना। और थोड़ा सा ये एग्जांपल है ना, ये जो एग्जांपल मैंने दिया, ये इसको थोड़ा सा याद रखोगे तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब जो गेट के बारे में बात करेंगे वो है नॉट गेट। लॉजिकल गेट है विच हैज़ ओनली 1 इनपुट एंड हैज़ ओनली 1 आउटपुट। बाकी जितने गेट आपने 2 गेट देखे हैं तो सबकी मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट कितनी है, 2 है। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम 1 इनपुट होती है और 1 आउटपुट तो बाकी गेट्स की भी होती है। ठीक है, सिंबल कुछ इस तरह का है, नॉट गेट। ठीक है, तो इसका जो ट्रुथ टेबल है तो इसकी 1 इनपुट होगी और दूसरी इसकी आउटपुट होगी। ठीक है, इनपुट अब सिंगल वेरिएबल है तो सिंगल वेरिएबल या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है ना। तो उसकी आउटपुट जो है, अगर उसकी इनपुट 0 है तो उसकी आउटपुट हो जाएगी 1, और अगर उसकी इनपुट 1 है तो उसकी आउटपुट हो जाएगी 0। तो वो क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है ना। तो जो इनपुट आप उसको अप्लाई करोगे, अगर आपने यहाँ पे 1 अप्लाई किया तो 0 प्रोड्यूस करेगा, अगर आपने यहाँ पे 0 अप्लाई किया तो वो 1 प्रोड्यूस करेगा। तो वो इन्वर्ट करता है, इन्वर्जन, उल्टा कर देता है इनपुट का। ठीक है, तो ये इसका सिंबल है। तो हम इस नोट गेट का बाकी जो गेट्स हैं, नोट गेट और गेट, एंड गेट, उनके साथ यूज़ करके बाकी 2 गेट बनाएंगे, तब इसका फंक्शन समझ में आएगा आपको। ठीक है, बाकी इसके ट्रुथ टेबल ये है, बिल्कुल आसान सी है। ठीक है, इसको वी आल्सो कॉल्ड इट एज इन्वर्टर, इन्वर्टर भी बोलते हैं। इन्वर्टर मतलब इन्वर्ट करे, जो इन्वर्ट कर दे इनपुट को, वो इन्वर्टर है। ठीक है, सिंबल आपको बता दिया है। ठीक है, ठीक है, आसान है, कोई ज़्यादा, 1 लाइन की ट्रुथ टेबल है, कोई ज़्यादा मुश्किल से भी नहीं है ना।
तो जो भी आप इसको हाई लॉजिक दोगे तो लो कर देगा, लो दोगे तो हाई कर देगा। ठीक है, याद रहेगा।